लेकिन ये भी देखा गया है कि जब चुनावों की कैंपेन होती है तो पॉजिटिव कैंपेन लोगों के दिल में ज्यादा घर करती है और आम आदमी पार्टी ये लगातार टारगेट कर रही है कि हम पॉजिटिव कैंपेनिंग करते हैं और आप उन्हें बदनाम करते हैं, नेगेटिव कैंपेनिंग करते हैं। और जब हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं ना आदेश जी, तो लोगों के मन में वो पॉजिटिव कैंपेनिंग घर कर रही है और वो ये समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, हम लगातार अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। हमने पहले दिन इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया और ये बताया प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था दिल्ली के झुग्गी वासियों को हम मकान देंगे पक्का, और हमने वो मकान दिए। हमने अपना वादा पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने 17,000 फ्लैट बना लिए। वो तो कह रहे हैं कि उन मकानों के निर्माण में भी घोटाला है। देखिए, जिस तरह के वो आरोप लगा रहे, हर आरोप का जवाब देना हमारे लिए नहीं बनता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने खुले हवादार मकान जहां पर गरीब झुग्गी वासियों का बच्चा खेल सकता है, सुरक्षित रह सकता है, बाउंड्री वाल है, वहां पर टॉयलेट है, किचन है, हवादार मकान है। लेकिन ये मकान आज क्यों मिल रहे हैं? ये मकान तो जहां झुग्गी वहां मकान, शीला दीक्षित की सरकार से ये स्कीम है, तो ये मकान आज क्यों मिलते हैं? जब तो चुनाव आते हैं तब ये वादे क्यों पूरे हुए होते हैं? दिव्या जी, ये केजरीवाल जी से पूछिए कि 3 साल उन्होंने फाइल को अटकाए रखा, लटकाए रखा, भटकाए रखा। जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया जो दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की जमीनों पर जो भी झुग्गी बस्तियां हैं उनको सिर्फ केंद्र सरकार देखेगी। उसके बाद दिल्ली के अंदर 17,000 फ्लैट बनकर तैयार हैं। कठपुतली कॉलोनी, जेलरवाला बाग, कालका जी और 58 ऐसी योजनाएं जो टेंडर प्रोसेस में है। दिल्ली के अंदर कोई झुग्गीवासी, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का वादा है वो सबको पक्का मकान। अच्छा, ये बताइए आदेश जी, लोगों को पक्का मकान मिले इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? लेकिन ये अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और क्या ऐसा है जो आप नहीं कर पाए और करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हम मानते हैं तो दिल्ली में हमने 500 जो ढलाव घर थे, जो कॉलोनी के आसपास थे, उनको समाप्त किया। वहां सुंदर वातावरण, स्वच्छ वातावरण किया, कंपैक्टर लगाया, जन रसोई खोली, जन लाइब्रेरी बनाई, वहां सीनियर सिटीजन सेंटर बनाया और वो स्वच्छ वातावरण में आज 500 के आसपास जो ढलाव घर थे उनको समाप्त किया। कूड़े में क्यों पिछड़ गए फिर? मैं बता रहा हूं। हाँ। हमने घर घर से कूड़ा उठाने के प्रबंध, पहले एक वार्ड में 3 गाड़ियां आती थी, आज हर घर में, हर वार्ड में 10 से अधिक गाड़ियां आ रही हैं और हर घर से कूड़ा वो ले जाती हैं और कूड़ा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वहां जाता है। जहां तक ये बात आप आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं समझा पाए या दिखा पाए? देखिए, लोगों को भी नहीं समझा पाए, लोगों को भी नहीं समझा पाए। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, बहुत अच्छी आपकी ये स्कीम थी, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ पाया। अब जब रैप किलर आते हैं और वो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा जब उठाने की बात कहते हैं तो उनके साथ एक एनजीओ की कुछ सहयोगी आते हैं और वो लोगों को समझाते हैं। ये चीजें जो आज के समय में हो रही हैं वो पिछले 15 साल में क्यों नहीं हुई? फिर लोग समझते हैं ना कि एमसीडी चुनाव आने वाले हैं इसलिए ये हो रहा है। देखिए, ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको बताऊं, पिछले 8 साल में केजरीवाल जी की सरकार है। हर साल दिल्ली में वाटर लॉगिंग होती है। क्या वाटर लॉगिंग का असली कारण जो है नजफगढ़ ड्रेन की सफाई होना है, जो नहीं हुई 8 सालों में? तो केजरीवाल जी ये बताए कि 8 सालों में आपने सफाई क्यों नहीं की? हमने जो काम करना था, हमने फंड नहीं थे, आपने मुझे एमसीडी को फंड नहीं दिए, बावजूद उसके केंद्र सरकार के स्पेशल ग्रांट से हम लोगों ने इस काम को किया है और आज दिल्ली सफाई व्यवस्था में बेहतर हुई है। दिल्ली के अंदर हमने लैंडफिल साइट में उसको समाप्त करने का 2024 तक का लक्ष्य लिया है और उसको पूरा करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ये बताए कि आपने 8 सालों के अंदर नजफगढ़ ड्रेन साफ नहीं की, हर साल वाटर लॉगिंग होती है, 1 घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली चौक हो जाती है। वो कहते हैं कि केंद्र सहयोग नहीं करता। देखिए, हर अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो केंद्र की ओर आप भी तो वैसा ही करते हैं। आप कह रहे हैं कि वो सहयोग नहीं करते, वो कहते हैं आप सहयोग नहीं करते। हमने तो समाधान निकाला है। केंद्र ने कहा यमुना साफ करिए, आप एसटीपी प्लांट को अपग्रेड करिए,
दिल्ली सरकार ने नहीं किया। मोदी जी ने कहा लीजिए 2,500 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, 2,419 करोड़ आप करिए। फिर भी उन्होंने 2 साल डिले किया और अब जाके एसटीपी प्लांट ओखला में विश्व का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट, जहां पर 56 लाख लीटर पानी शुद्ध होगा यमुना में, वो वहां। वो कहते हैं कि हमने मुफ्त बिजली दी, हमने मुफ्त पानी दिया, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, लोगों को मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं, सस्ते में मिल रही हैं, डिस्काउंट में मिल रही हैं, अच्छे स्कूल बनाए, ये तमाम चीजें वो गिनाते हैं और बहुत प्रचारित भी करते हैं। हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, ये भी एक बहुत प्रचारित भी करते हैं। मैं मोहल्ला क्लिनिक की असलियत आपको बताता हूं। वही मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर बच्चे दवाई देने से मर जाते हैं, वही मोहल्ला क्लिनिक है जहां डॉक्टर नहीं है, वही मोहल्ला क्लिनिक है जहां एक टेस्ट नहीं हो सकता है, वही मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर डॉक्टर्स की बजाय वहां कुत्ते या जानवर घूमते हैं। ये असलियत है मोहल्ला क्लिनिक। औषधि केंद्र आपने भी तो बनाया, उनकी चर्चा क्यों नहीं? बिल्कुल मैं बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर 500 से ज्यादा, 1000 के आसपास जनौषधि केंद्र हैं, जहां 100 रुपए की दवाई 15 रुपए में मिलती है। कोई बात नहीं करता उनकी? बिल्कुल बात कर रहे हैं हम लोग। जनौषधि केंद्र की हर अपनी चर्चा में बात होती है।